एक सुक्ति के साथ प्रारंभ करेंगे। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि चिकित्सा हरि भजे। सुक्ति बड़ी प्यारी है। आज की वार्ता हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। इस सुक्ति का अर्थ है श्लोक का सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्या भोजन? कितने काम छोड़कर? 100। सहस्त्रम स्नानम पर 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। बात यही नहीं रुकी। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर के दान देना चाहिए। लेकिन कहने वाले ने बड़ा प्यारा फिर कह दिया, कोटि चिकित्सा हरि भजे, परंतु करोड़ों काम छोड़कर के भगवान का भजन करना चाहिए। साधु जी ये मौज है। लेकिन आजकल के जमाने में अपनी घरवाई छोड़त नहीं बन रही। करोड़ काम कौन छोड़ के भजन करे साहब? कुछ तो इस चक्कर में आ जाते हैं कि चलो भाई पड़ोसन जा रही, हम भी क्या करेंगे घर बैठे बैठे। अब कुछ आते हैं, चलो भाई 2-3 घंटा समय पास ही हो जाएगा। अरे भैया, करोड़ काम भी छोड़ना पड़े भगवत चर्चा के लिए, भगवत कथा के लिए। जिस प्रकार शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान, उसी प्रकार करोड़ों का काम छोड़ करके भगवत कथा मिले तो भी सस्ता समझना। साहब इसका कोई मोल नहीं है, इस सौदा का कोई मोल नहीं। ये तो बेमोल के बिक जाती है भक्तों के बाजार में। हाँ, भक्तों के बाजार में बिना मोल के बिकती, अनमोल चीज बिना मोल के बिकती है साहब। ये भक्तों का बाजार ही तो है। ठाकुर के सब भक्त बैठे हैं, कितने पागल गोप बने, गोपियां बने बैठे हैं, तो ये तो इसका कोई मोल नहीं साहब। और ये तो भक्तों के बाजार में बिना मोल के बिकती। पर मैं प्रार्थना करूं, कभी कभी आपका जीवन कहे कि मैं हमारे जीवन में बड़ा अभाव है, नातों का, रिश्तों का, संपत्ति का, तो गोविंद के प्रभाव में आ जाओ, आपका अभाव मिट जाएगा। लेकिन कब? जब आपकी निष्ठा दृढ़ होगी, तब। जब आप दृढ़ होंगे तब। नवधा भक्ति में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, पढ़िए भैया। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। 5वीं भक्ति के बारे में लिखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप विश्वास पूर्वक जो मेरी भक्ति को करता है,
आनंद कहना का। मैं एक बात करूं, अतिशयोक्ति नहीं है। आप एक बात बताइए, किसी कंपनी का कोई मालिक होता है तो कंपनी के घाटे का या हानि की चिंता किसको होती है? नौकर को होती है कि मालिक को होती है? बोलिए ना। मालिक को होती है चिंता, नौकर तो करते नहीं है। प्रोडक्ट बिके कि ना बिके, घाटे में जाए कि फायदे में, इसकी चिंता किसकी है? बोलो ना। मालिक की है ना। नौकर तो अपनी वेतन बढ़िया पाते हैं, सुबह आते शाम को जाते, बच्चों के साथ बढ़िया रहते। हाँ जी या ना जी? सामान बिकना चाहिए, शिकायत ना आए, सामान गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, मटेरियल खराब ना बने, खराब ना हो जाए। ये सारी चिंताएं किसकी हैं? मालिक की है ना। तो आप लोग क्यों फाफा कर रहे हो? अपने जिंदगी के मालिक परमात्मा को बनाओ। हान लाभ घाटा लाभ ये सब आपके गोविंद का हो जाएगा। आप तो चाकर बनकर जियो। फिर क्यों व्यर्थ बेफिजूली में बैठे आप? बेवजह की चिंता में क्यों विराजे? फिर आज से ही काम करो, कहो हम आपके आप हमारे। प्रभु आज से अब तुम्हारे हवाले अपना जीवन छोड़ा। चाहो तो पार उतारो, चाहो तो मारो। कहो ना, चाहो तो पार उतारो, चाहो तो मारो। और साधु मेरा निज अनुभव है, जिस गोविंद के चरणों में, जिन गुरु के चरणों में, जिन ठाकुर के चरणों में आप अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे, वो फिर तुम्हें रुलाएंगे नहीं, वो सदैव आपको हंसाएंगे। क्यों व्यर्थ चिंता करते? क्यों सोचते? क्या करोगे सोचकर? कुछ नहीं। हुई यही सुई जो राम रचि राखा, ओ करी करके बढ़ावे साखा। होगा तो वही जो राम जी को चाहेगा। हाँ जी या ना जी? फिर तुम तो देखो, तुम तो गाड़ी में आके बैठ जाओ परमात्मा की। चलाना गाड़ी का काम परमात्मा का है, और कह देना अब चाहे तो एक्सीडेंट कर दो, चाहे तो मंजिल पर पहुंचा दो। तो प्यारे, कथा में बैठ करके यही बोलो माधव से, प्रभु अब तो बस ये जीवन हमारा तुम्हारे। और देखो भाई, बुरा मत मानिए, उपदेश देना सरल है, सुनना सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। आज कथा सुनकर के जरूर आपको लगे कुछ देर के लिए कि हाँ भगवान पे सब छोड़ना चाहिए। महाराज सच्ची बात बोलते हैं, पर घर जाकर के तुरंत चिंता है, कर्जा भगवान चुकाएंगे ठठरी के बरे। अरे अभी अभी तू कथा में बोल के आया, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे। इधर ये बोलते हो, उधर और कभी कभी आरती गाता, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू माँ तेरे मन एक छोटा सा कोना। हमारा एक मित्र था दुकानदार, वो अभी नवरात्रि में आरती गा रहा था, और आरती गा रहा था, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हमने कहा आगे के लगे लॉकडाउन में तूने 5 रुपए का राशि 50 में बेचा, और तुझे 5 रुपए का राशि 50 में से बेचा, और ये आरती गा रहा, नहीं चाहिए धन और। ऐसे लगे इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। दो मुइया सांपो, सुधर जाओ, सुधरो, कहो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, और बस हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ
गुरुदेव मिले तो गुरुदेव को कहो, साधु पुरुष मिले तो साधु पुरुष को कहो, बुद्ध पुरुष मिले तो बुद्ध पुरुष को कहो, और अपने घर के ठाकुर को रोज कहो, इस घर के मालिक आप हो, हम तो चाकर हैं, और चाकर बना करके रखना ताकि ये घर तुम्हारा चलता रहे। आपको ये सूत्र है साहब, आप जीवन में कभी फिर रोएंगे नहीं, रोएंगे तो केवल माधव की याद में, सदैव मुस्कुराएंगे।